bounds. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन द R2R TFK चैनल। आपका स्वागत है इस चैनल पे। जो भी हमारे न्यू यूजर्स हैं, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे अगर कमेंट करेंगे आप तो फिर इससे हमको करेज हमारा इंक्रीज़ होगा और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल वीडियो आपको हम बनाकर अपलोड करते रहेंगे और आप देखते रहेंगे। सो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम स्टार्ट करेंगे आज क्लास 7 का साइंस न्यूट्रिशन इन एनिमल। आपको हम चैप्टर 1 बनाकर वीडियो अपलोड कर चुके हैं। जो भी बच्चा नहीं देखा है या फिर देखना चाहता है, सो यू कैन गो ऑन द लिंक, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप नीचे जाइए और उन वीडियो को देख लीजिए जो क्लास 7 के हैं। और मैं क्लास 8 का भी वीडियो बनाता हूं और क्लास 6 का भी और क्लास 5th का भी। ऐसे ही साइंस से रिलेटेड अभी प्रेजेंट टाइम में साइंस से रिलेटेड जो भी वीडियोस हैं वो अपलोडेड हो रहे हैं। अगर आपको और भी सब्जेक्ट से नॉलेज चाहिए तो फिर यू कैन सजेस्ट टू मी। मैं वैसे भी और भी नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियो बनाता रहूँगा। जैसे कि हम लोग आज स्टार्ट करेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट। इसमें हम लोग जानेंगे कि कैसे न्यूट्रिशन इन प्लांट में कैसे न्यूट्रिएंट जो है बॉडी के अंदर आता है किसी भी फूड का। सपोज ये फूड है, प्रोटीन वाला फूड हमने ईट किया, ये कैसे हमारे बॉडी के अंदर आएगा, डाइजेस्ट होगा, कैसे कैसे हमको न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, एनर्जी मिलेंगी। तो न्यूट्रिएंट्स आप जानते ही हो, न्यूट्रिएंट्स के बहुत ही टाइप्स होते हैं। बहुत ही टाइप इन द सेंस कि 5 टाइप, जैसे कि प्रोटीन, विटामिन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक ना, ये सॉरी कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, वर्सा एंड मिनरल्स, ये सभी चीज़ें आपकी क्या चीज़ है, न्यूट्रिशंस होते हैं। देन हम लोग जानेंगे न्यूट्रिशन क्या होता है। इस चैप्टर का नेम ही है न्यूट्रिशन इन एनिमल, कैसे ये एनिमल्स के अंदर न्यूट्रिशन आता है। तो कुछ इधर इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इसके बारे में डिस्कशन कर लिया जाए, जो कि इस चैप्टर में इन सभी चीज़ों से रिलेटेड हम स्टडी करेंगे। जैसे कि इसमें हम लोग पॉइंट को इसलिए मैंने नोट किया है कि पॉइंट्स के ही द्वारा हम लोग वीडियो को अपलोड करेंगे। जैसे कि ये पॉइंट है नीड ऑफ एनर्जी, एनर्जी की नीड क्या होती है, और न्यूट्रिशन इन एनिमल्स एंड न्यूट्रिशन नीड्स ऑफ एनर्जी एंड न्यूट्रिशन इन एनिमल। ये आपके पार्ट 1 में बन जाएंगे वीडियो। और फिर आपका ह्यूमन टीथ एंड न्यूट्रिशन इन ह्यूमन एंड न्यूट्रिशन रेमिनेंट्स, ये आपके पार्ट 2 में बनेंगे। और ये आपका जो बच रहा है ये पार्ट 3 में। ऐसे आपके 3 पार्ट्स में इस चैप्टर का वीडियो अपलोड होगा। आप तीनों पार्ट को अच्छे से देखेंगे फिर समझ में आएगा। अब हम लोग बिना देर किए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। जैसे कि सपोज न्यूट्रिशन क्या होता है, तो नीड ऑफ एनर्जी हम लोग इसमें जानेंगे। पहला पॉइंट आपका यही है कि नीड ऑफ एनर्जी। पहले इस चीज को जानने से पहले हम लोग जान जाए कि न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है। तो न्यूट्रिशन जो भी होते हैं, न्यूट्रिशन आर गेटिंग बाय द प्लांट्स, गेटिंग बाय द फूड। तो फूड कहाँ से आता है, तो सोर्स ऑफ फूड आप चैप्टर पढ़ोगे जो कि क्लास 6 में है, चैप्टर नंबर 1 सोर्स ऑफ फूड। उसको पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया है सोर्स ऑफ फूड आपके एक प्लांट से भी होते हैं और एनिमल से भी होते हैं। तो प्लांट से हम लोग बहुत सारे चीज़ ईडेबल होते हैं खाने वाले, और एनिमल में भी बहुत सारे चीज़ ईडेबल होते हैं खाने वाले। तो एनिमल में हम बता दें मिल्क हो गया, एग हो गया, मीट हो गया, हनी हो गया, ये सभी होते हैं। और प्लांट में क्या होता है, रूट्स होते हैं, स्टेम्स होते हैं, उसके लीफ भी होते हैं, और उसके फ्लावर भी होते हैं, और उसके फ्रूट्स भी होते हैं। ये सभी ईडेबल पार्ट है। जब ये क्लास 6 में है, अगर ये भी वीडियो आप देखना चाहते हो तो लिंक में नीचे दिया गया है क्लास 6 सोर्स ऑफ फूड, ये लिंक है, अवेलेबल है, आपको उसको देख सकते हो। देन नीड ऑफ एनर्जी हम लोग देखेंगे। नीड ऑफ एनर्जी कैसे बता रहा है, सपोज आप अपने पे ही ले लो, ऑल ह्यूमन बीइंग, मतलब कि आप अपने पे ले लो, सपोज आप ही हो, तो आप प्रेजेंट टाइम में आप तो वीडियो देख रहे हो, तो इसमें तो कोई हार्ड वर्क नहीं कर रहे हो। देन अगर यही आपसे कहा जाए कि बेटा या फिर बाबू आप कोई ईंट को उठाओ और एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर रखो, तो 10-15 ईंट ले जाकर आप आसानी से रख दोगे। लेकिन अगर वही कहा जाए कि आप 50 ईंट ले जाओ रखो, तो 1 बाय 1 लेकर जाओगे, तो लास्ट टाइम में जो ईंट लेकर जाओगे तो फिर उस समय आपकी क्या चीज़ है, एनर्जी एकदम आपकी डाउन हो जाएगी। जब एनर्जी डाउन हो जाएगी तो वो क्या चीज़ हुआ, आपकी एनर्जी लेस हो गई। तो इसीलिए एनर्जी वो एक
पावर है जो आपकी बॉडी के अंदर होता है और वर्क को करवाता है। तो एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, मतलब हमारी बातों को फिर समझ लीजिए, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, मतलब एनर्जी को हम लोग जनरेट भी नहीं कर सकते हैं और डिस्ट्रॉय भी नहीं करते। इट कैन ट्रांसफर वन बॉडी टू द अनदर बॉडी, ये क्या होता है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होता है। जैसे कि मैंने इस मार्कर को ऐसे उठाया, तो ये हमने उठाया इसको, तो हमने अपनी मसल एनर्जी इस मार्कर के अंदर दी, तब ये पावर पाया, तब ये ग्रेविटी के अगेंस्ट उठा। अगर ये छोड़ेंगे तो फिर कैसे जाएगा, नीचे ही ना आएगा। तो ये अपनी एनर्जी इसके अंदर चला गया भाई। अब ये नीचे, अब मान लीजिए इस पे गिरा होगा तो चोट जरूर लगी होगी हल्की सी, अब आवाज निकला तो साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, चोट लगा होगा तो हमको भी भाई कुछ एनर्जी मिली होगी इसकी। तो ऐसे ही एनर्जी ट्रांसफर होती रहती है वन बॉडी टू अनदर बॉडी। देन हम लोग देखेंगे कि अगर हमारे बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर मिलियन ट्रिलियंस ऑफ द सेल्स होते हैं। सेल्स आप जानते ही होंगे, पढ़े ही होंगे अच्छे से, क्लास 6 में बताया गया है ये। तो सेल्स के आपको जानते हो, तो ह्यूमन बॉडी के अंदर मिलियन ट्रिलियन सेल्स है। तो सभी सेल्स को वर्क करने के लिए एक सफिशिएंट अमाउंट में एनर्जी चाहिए, और एनर्जी कहाँ से मिलेगी, फूड से। और फूड हम लोग कैसा ईट करेंगे, न्यूट्रिएंट्स वाले फूड ईट करेंगे, तभी हमको एनर्जी मिलेगी। देन हम लोग न्यूट्रिशन इन एनिमल पढ़ेंगे। तो न्यूट्रिशन इन एनिमल यहाँ बता रहा है, तो इसमें हम लोग जानते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो प्लांट्स और एनिमल्स, इसमें हम लोग जान जाए कि ये होते हैं क्या चीज, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, ऑटोट्रॉफिक, ठीक है ना। और ये क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक, ठीक है ना, हेटेरोट्रॉफिक। ये क्या होता है, दूसरे पे डिपेंड वाले होते हैं, और ये सेल्फ डिपेंड होता है। ये क्या करके अपना फूड बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस करके। क्या करके, करके ये अपना फूड बनाते हैं। और ये कैसे करते हैं भाई साहब, चुरा लेते हैं इनका फूड, लेकर खा लेते हैं। फिर अगर मान के चलो कोई सपोज गोट है, गोट बकरी, तो गोट कैसे खाई, ग्रास को खाई ना, ग्रास। तो ग्रास क्या चीज है, फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड वगैरह बना होगा, जनरेट हुआ होगा। अब ये ग्रास को ईट की, तो ये क्या चीज, ईट जब करेगी ग्रास को, तो ये क्या चीज है, प्रोड्यूसर है। क्या है, प्रोड्यूसर है। और सेकेंड पर्सन ईट कर रहा है इसे, तो कंज्यूमर हो जाएगा, कंज्यूमर। अब फर्स्ट कंज्यूमर ये है, ठीक ना। अब गोट के मीट को कोई पर्सन ईट कर रहा है, ह्यूमन, ठीक है ना, ह्यूमन ईट किया, तो ये क्या चीज हो जाएगा, सेकेंड कंज्यूमर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेकेंड कंज्यूमर। आपको देख लीजिए, फूड साइकिल भी बता दे रहे हैं इसी में। अब ये कंज्यूमर हो गया, सेकेंड कंज्यूमर। अब ये बाय चांस ये कहीं फॉरेस्ट में गया, तो इसको कौन किल कर दिया, लॉयन किल कर दिया। लॉयन किल करके इससे मार के खाएगा, तो फिर ये क्या चीज हो गया, सेकेंड कंज्यूमर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सॉरी थर्ड कंज्यूमर हो जाएगा, थर्ड कंज्यूमर। इसको बोलेंगे हर्बीवोरस। क्या बोलेंगे, हर्बीवोरस। इसको बोलेंगे क्या चीज, ओमनीवोरस, ओमनीवोरस। बिकॉज ह्यूमन क्या चीज है, ह्यूमन ईट बोथ ग्रास एंड, मतलब कि प्लांट एंड एनिमल बोथ। एंड देन लायन इज द कार्निवोरस, तो कार्निवोरस लायन हो गया। अब इस लायन को क्या चीज हुआ, लायन क्या चीज हो जाएगा, कहीं कोई भी फॉक्स वगैरह या फिर ये मर गया, तो इसको कौन खाएगा, फॉक्स खाएगा। तो फॉक्स क्या चीज होगा आपका, थर्ड कंज्यूमर, फोर्थ कंज्यूमर हो गया, ठीक ना, फोर्थ कंज्यूमर। अब फॉक्स क्या चीज हो जाएगा, स्कैवेंजर बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे, स्कैवेंजर है ये फॉक्स, ठीक है ना, जो कि फ्लैश ऑफ द डेड एनिमल को खाते हैं। फिर फॉक्स कौन खा लेगा, अगर मान के चलिए फर्स्ट मर गया और वो डिकम्पोज होने लगा, तो क्या चीज होगा, डिकम्पोजर्स खाएंगे इसको। क्या करेंगे, खाएंगे, डिकम्पोजर मतलब कि बैक्टीरिया, बैक्टीरिया खाएगा। तो बैक्टीरिया क्या चीज हो जाएगा, ये डिकम्पोजर होते हैं, ये डिकम्पोजर। अब ये डिकम्पोजर है, तो ये कौन सा हो जाएगा, फिफ्थ कंज्यूमर हो जाएगा। आपको समझ में आया कि ये कैसे स्टार्ट हुआ साइकिल और कैसे खत्म हुआ। इसी को हम लोग बोलते हैं फूड चैन। आपकी ये टॉपिक में नहीं है, लेकिन मैं डिस्कशन कर लिया, डजंट मैटर, आपके नॉलेज के लिए, ठीक है ना। अब इसको हम लोग रिमूव कर दें, इसका कोई बात नहीं है, फिर समझाते हैं। चलो फिर समझाते हैं। जैसे कि प्लांट्स जो होते हैं ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, ये फोटोसिंथेसिस करके अपना प्रोसेस बनाते हैं। एनिमल्स जो होते हैं हेटेरोट्रॉफ, वो दूसरे पे डिपेंड्स होते हैं। जैसे कि सपोज ग्रास है, तो ग्रास फोटोसिंथेसिस करके अपना जनरेट हुआ, ग्रो हुआ। फिर गोट जो है, गोट ग्रास को खाएगी, ठीक
ठीक है। तो ये गोट क्या चीज है, हर्बीवोरस है, हर्बीवोरस। अब ये प्रोड्यूसर बोला जाएगा, तो अब इसे ईट कर कौन कर रहा है, कंज्यूमर ईट करेगा, तो ये फर्स्ट कंज्यूमर हो गया। अब फिर इसका मीट ह्यूमन खाएगा, तो ह्यूमन कौन है, ओमनीवोरस है, जो कि दोनों को खाता है, तो ये ह्यूमन सेकंड कंज्यूमर हो जाएगा। ह्यूमन बाय चांस अगर फॉरेस्ट में गया तो लॉयन उसे खा लेगा, अब लॉयन जो खाया ह्यूमन को, तो ये थर्ड कंज्यूमर हो जाएगा। अगर लॉयन कहीं डेड हो गया, किसी भी एक्सीडेंट वगैरह हो गया, तो उसको कौन खाएगा, फॉक्स खाएगा, तो फॉक्स क्या हो गया, स्कैवेंजर्स हो गया, जो कि ये फोर्थ कंज्यूमर हो जाएगा। फिर अब फॉक्स अगर मर गया और डेड होकर वो डिकेइंग होने लग रहा है, तो उसको कौन खाएगा, बैक्टीरिया खाएगा, तो बैक्टीरिया क्या कहलाएगा, डिकम्पोजर, और ये कौन सा है, फिफ्थ कंज्यूमर है। डाउट क्लियर? सो आप पुश करके इसे नोट डाउन कर सकते हैं, नहीं तो फिर मैं रिमूव कर वेट पुश कर लीजिए और नोट कर लीजिए। ओके, देन हम स्टार्ट करते हैं। ओके, अब हम लोग देखेंगे कि एनिमल्स, तो हॉलीजेनिक न्यूट्रिशन इसमें वर्क करता है। तो हॉलीजेनिक न्यूट्रिशन कैसे वर्क करता है आप बताएंगे हम आपको बहुत ही अच्छे प्रोसेस से। हॉलीजेनिक न्यूट्रिशन, होलोजिक न्यूट्रिशन। होलोजिक न्यूट्रिशन क्या होता है, जैसे कि यहाँ बता रहा है, होलोजिक न्यूट्रिशन आर द मीन्स दैट ईटिंग द सॉलिड फूड, मतलब कि हॉलीजेनिक मतलब कि हेट्रोजीनियस से ही एक नेम लेकर चल रहा है। तो हॉलीजेनिक मतलब कि जो भी सॉलिड मटेरियल होते हैं, सॉलिड फूड होता है, सॉलिड फूड, तो सॉलिड फूड को कोई भी पर्सन ईट करेगा, तो ईट करने के बाद से जब वो ईट करेगा तो वो डाइजेस्ट करता है, इसे पचाता है, और जब पचाएगा तो वही सॉलिड फूड बोला जाएगा हॉलीजेनिक न्यूट्रिशंस। तो जो भी सॉलिड मटेरियल से खाया, सॉलिड मटेरियल को, सॉलिड फूड को लेकर खाया जाए, चबा चबा कर काट कर उसे खाया जाए बाइटिंग करके, तो वो जो बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन बनता है, तो वो न्यूट्रिशन होता है हॉलीजिक न्यूट्रिशंस, which may be to the plant and produce and the other animal products। मतलब कि ये कुछ हॉलीजेनिक न्यूट्रिएंट्स प्लांट से भी प्रोड्यूस होते हैं और कुछ एनिमल से भी प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है ना, प्लांट और एनिमल वो दोनों से प्रोड्यूस होता है। देन यहाँ बता रहे हैं मोस्ट ऑफ द एनिमल्स इंक्लूडिंग टू द ह्यूमन बीइंग्स टेक द सॉलिड फूड्स एंड देयर आउट टू द बॉडी बाय टू द प्रोसेस ऑफ इंजेक्शन नहीं बोलेंगे, इंजेशन, डाइजेशन में ही इंजेशन एक होता है, इंजेशन, ठीक है ना, इन मतलब कि अंदर, जेसन मीन्स प्रोसेसिंग होगा डाइजेस्ट का, इन मतलब इनसाइड और डाइजेस्टिंग, जेसन मीन्स डाइजेस्टिंग। अब जानेंगे इंजेशन, इंजेशन को जानेंगे, फिर इसी में आपका एक पॉइंट है क्या चीज, डाइजेशन, डाइजेशन को जानेंगे, इसको भी अच्छे से हम लोग क्लियर करेंगे। फिर इसी में बता रहा है क्या चीज, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, ठीक है ना, एब्जॉर्प्शन इसी को बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक। देन हमारा फोर्थ है क्या चीज, एसिमिलेशन, एसिमिलेशन, ठीक है ना। देन हमारा है क्या चीज, इंजेशन, इंजेशन नहीं, इंजेशन, इजेशन, ठीक है ना। अब हम लोग एक फिगर बना लेते हैं बहुत अच्छे समझने के लिए इस चीज को। तो फिगर सपोज अगर मान के चलिए ये कोई भाई साहब हैं, ठीक है ना, सॉरी ये रहे भाई साहब बन है, ठीक है ना। अब ये हुआ, इनका नोज वगैरह हो गया, ठीक ना, ये इनकी माउथ हो गई, ठीक, ये इनका क्या चीज़, ओसोफेगस पाइप हो गया, ये ओसोफेगस पाइप में नहीं बन रहा है, ये ओसोफेगस पाइप। देन इनका ये स्टोमच हो गया, ये इनका पेनक्रियाज है, ठीक है ना, ये इनका क्या चीज़,
इंटेस्टाइन, कौन सा इंटेस्टाइन बोलेंगे इसको, लार्ज इंटेस्टाइन, ये इनका क्या चीज हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। हाँ, और ये इनका क्या चीज हो गया, लीवर। अब हम लोग देख लें प्रोसेस, यहाँ पे कौन सा प्रोसेस होगा, तो यहाँ पे प्रोसेस होगा आपका इंजेशन, इंजेशन होगा, ठीक है ना। अब इंजेशन, और यहीं पर ही आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, क्या चीज, डाइजेशन का। अब ये आपके माइंड में डाउट होगा, डाइजेशन तो स्टोमच में होता है, लेकिन डाइजेशन का एक्यूरेट डिफिनीशन ये है कि डाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच द फूड मटेरियल आर ब्रेकन डाउन इनटू द स्मॉल स्मॉल पीसेज आर नोन एज द डाइजेशन। मतलब कि डाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें छोटे जो फूड होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन होना स्टार्ट कर लेते हैं। तो अब भाई साहब आपने रोटी, ब्रेड का टुकड़ा इतना बड़ा लेकर आपने माउथ में डाला, तो क्या ये सीधा सीधा आपके स्टोमच में चला जाता है? नहीं, इसको आप क्या करते हो, तित से ब्रेक डाउन करते हो। तो जब तित से ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हुआ तो फिर यहीं पे आपके स्लाइवा एंजाइम सिक्रिएट होना स्टार्ट हो जाएंगे, और जब स्लैबरी ग्लैंड से स्लाइवा सिक्रिएट होगा, तित से आपके ब्रेक एंड डाउन होगा, तो फिर उस यहीं से ही आपका डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो डाइजेशन प्रोसेस आपका यहाँ तक भाई साहब चलता रहता है, स्टोमच तक, ठीक है ना। अब आप ऑर्गन को डिस्कशन कर ले एक बार, ऑर्गन बेटा भी इस चीज को अभी बाद में जानेंगे, ऑर्गन को देख ले। जैसे कि यहाँ पे क्या चीज है, आपका माउथ, ठीक है ना, माउथ के ही अंदर टीथ है, ठीक है ना, और टंग है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जानते ही, टीथ एंड टंग। फिर ये जो पाइप होती है वो ओसोफेगस पाइप होती है, ईसोफेगस, ठीक है, ईसोफेगस पाइप होता है ये। इसी को ही एक और पाइप बोलते हैं फूड पाइप। आपको कोई प्रॉब्लम होगा अगर कोई बोल देगा कि भाई साहब तुम्हारा ये फूड पाइप है ओसोफेगस, तो झगड़ा मत करना वहाँ पे। तो ये हो गया, देन यहाँ पे स्टोमच हो गया, फिर ये आपका क्या चीज हो गया, लीवर बोलते हैं इसको। देन ये क्या है, पैनक्रियाज। यहाँ पे गाल्ड ब्लैडर होता है, गाल्ड ब्लैडर जो कि जूस सिक्रिएट करता है, ब्लैडर जूस सिक्रिएट करता है, पैनक्रियाज से ही लेकर जूस सिक्रिएट करता है। फिर यहाँ पे आपका ये स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम, देन एनस, ठीक है, ये होता है आपका टाइप। अब हम लोग इसमें प्रोसेसिंग जान जाए तो प्रोसेस, ठीक है, प्रोसेस जानेंगे। इंजेशन, माउथ के अंदर इन लिया, इनहेले, सॉलिड फूड को लिया, क्या करेंगे, इन करेंगे, कैसे करेंगे, माउथ से, ठीक ना। प्रोसेस हमारा क्या होगा, आई डी डी ए ई, तो फिर यही आउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फूड आपका, फूड को लिया, आउट हो जाएगा। तो आउट होगा तो ये बाय द हेल्प ऑफ एनस से, एनस से आउट होगा, ठीक ना। और ये क्या चीज होगा, अनडाइजेस्टेड फूड बाहर होगा, क्या बाहर होगा, अनडाइजेस्टेड फूड, ठीक ना। अब इसमें हम लोग पॉइंट्स का डिस्कशन कर लें। ये देख लीजिए, ये आई मीन्स होता है क्या चीज, इंजेशन, ठीक है ना, इंजेशन। डी फॉर होता है डाइजेशन, ठीक है ना। और डी फॉर होता है, एक मिनट, डिग्लिमेंटेशन, वो सॉरी, एब्जॉर्प्शन,
DDD फिर होगा एब्जॉर्प्शन, ठीक है ना। और ये हो गया आपका एसिमिलेशन, और ये हो गया इंजेशन। सॉरी, पीछे मैंने IDDD बता दिया, IDDAE बता दिया है, IDAAE, IDAAE एक बार फिर हम बता दे रहे हैं, IDAAE मतलब कि सॉलिड फूड लिया, जो फूड होता है उसको हम लोग माउथ के हेल्प से लेंगे, फिर ये क्या चीज होगा, इंजेक्शन आपका माउथ के अंदर होगा, ठीक ना। ये किसके अंदर होगा, माउथ के अंदर होगा। और फिर माउथ के अंदर से होने के बाद से डाइजेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। टीथ जो होगा आपका वो फूड को कैच करेगा, ब्रेक करेगा, तभी आपका डाइजेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये कहाँ तक जाएगा, तो आपका स्टोमस तक जाएगा, तो स्टोमस तक आपका डाइजेशन प्रोसेस होगा। फिर हम लोग पढ़ेंगे ये एब्जॉर्प्शन होगा, तो एब्जॉर्प्शन आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में होना स्टार्ट हो जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में ये भी प्रोसेस होगा, और एसिमिलेशन भी स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा, ठीक है ना, इंटेस्टाइन में। अब फिर उसी के बाद से ये इंजेक्शन आपका एनस के हेल्प से, इंजेक्शन होने के बाद से ये आउट हो जाएगा। क्या, अनडाइजेस्टेड फूड, जिसका हमको डाइजेस्ट नहीं हुआ है। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। देन आप लोग को अगर कोई भी डाउट हो, यू कैन कमेंट मी, आप कमेंट करोगे चैनल के, सॉरी नीचे कमेंट बॉक्स में बताओगे आप कि हाँ वीडियो कैसा लगा। और हाँ, आप कमेंट ये कर नहीं रहे हो, कमेंट आप कीजिए, कमेंट करने से ये चीज़ पता चलेगा, हमारा एक कनेक्शन बनेगा उससे, कमेंट से, कि आपको क्या प्रॉब्लम है आप बताओगे, हम उसका सॉल्यूशन बताएंगे। देन आप घर पे रहिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो सो यू कैन शेयर विथ मी, and stay at home, stay learning. Then goodbye, Jai Hind.